जिंदगी में कुछ भी अचीव करना होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में। हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो अपनी एजुकेशन में, अपने फील्ड में हार्ड वर्क करता है, उस हार्ड वर्क के साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होती है जिसका नाम होता है परसिस्टेंस। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक कोर्स परसिस्टेंट के नाम पर दिया था। परसिस्टेंट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन अर्थ, इट कैन मूव माउंटेन। तो परसिस्टेंट में इतनी पावर होती है कि परसिस्टेंट होने पर हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हम माउंटेन को भी मूव कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में जब जब हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो पैशंस के साथ साथ परसिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अब परसिस्टेंस कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम अपना पेशेंस खो देते हैं। तो पेशेंस को खोना नहीं है, पेशेंस को अपने पास रखना है और उसके साथ साथ कंटिन्यूस वर्क करना है, ताकि हम कंटिन्यू वर्क करते करते पेशेंस को रखते हुए अपनी जीत को हासिल कर सकें। अगर हम ताजमहल की बात करें, आज दुनिया भर के लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, ताजमहल की खूबसूरती देखने आते हैं। उसकी खूबसूरती एक दिन में नहीं बनी थी, उसको बनने में काफ़ी वक्त लगा था। तो वहाँ पर भी हार्ड वर्क था और उसके बाद कंटिन्यूटी रखी हुई थी ताकि वो चीज़ इतनी खूबसूरत बन जाए ताकि लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आएँ। अगर हम एक मकान बनाने की सोचें और सोचें कि वो 2 महीने में या 1 साल में बन जाए, बन जाएगा, लेकिन उसकी खूबसूरती उस लेवल पर नहीं होगी जिस लेवल पर आज हम ताजमहल को देखते हैं। ताजमहल एक सिंबल है खूबसूरती का। परसिस्टेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और बल्ब के आविष्कार को करने के लिए कम से कम 10,000 टाइम्स उनको प्रयत्न करना पड़ा और 10,000 टाइम्स प्रयत्न करते करते 9,999 टाइम्स वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी उन्होंने बनाए रखी और उन्होंने जीत को हासिल कर लिया। जब रिपोर्टर उनके पास गया और पूछा गया कि आप 9,999 टाइम्स फेल हुए तो आपको कैसा फील हुआ, तब थॉमस एडिसन ने कहा कि ये 9,999 स्टेप्स थी मेरी उस जीत को हासिल करने के लिए, उस बल्ब को इन्वेंट करने के लिए। अब परसिस्टेंस का एक डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल, एक पावरफुल एग्जाम्पल मैं हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम कोई बुक उठाते हैं, जब कोई हम बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसका कवर पेज देखते हैं जिसमें कि बुक का टाइटल मेंशन होता है, ऑथर नेम मेंशन होता है, फिर इंडेक्सिंग होती है और फिर पेजेस से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें कुछ मत कीजिए, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं उस बुक को एक बार पढ़िए और जो बुक एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जो कभी कभी बुक को पढ़ते हैं, उनको एक काम करना है 100% गारंटी के साथ उनको एक काम करना है, उनको बुक अपने पास रखनी है, धीरे धीरे उनको पढ़ना चालू करना है, लेकिन उनको परसिस्टेंस रखना है। परसिस्टेंस रखने पर क्या होगा, अगर उनसे पूछा जाएगा कि 4th चैप्टर कौन सी जगह से स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे कि 4th चैप्टर 50 पेज से स्टार्ट होता है या 60 पेज से स्टार्ट होता है। तो इट इज़ द पावर ऑफ परसिस्टेंस। अगर आप सोचेंगे कि आप परसिस्टेंस रखते हैं तो आप कितना पावरफुल हो जाएंगे, ये आपको बाद में जब आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि परसिस्टेंस की पावर कितनी थी। परसिस्टेंस की पावर जानना है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की पावर देखिए, थॉमस एडिसन की पावर देखिए, जिन्होंने हार्ड वर्क के साथ साथ कंटिन्यूटी रखते हुए, परसिस्टेंस रखते हुए इतनी जीत हासिल करी, इतने अचीवमेंट्स लिए, इतने इन्वेंशंस किए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपनी लाइफ में परसिस्टेंस को इन्वॉल्व कर लेना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी अपने साथ बनाए रखें।
धीरे धीरे आपको अचीवमेंट्स मिलते जाएंगे और जहाँ भी आपको फेल्योर मिलता है वो आपका स्टेपिंग स्टोन्स हो जाएगा। आप उस स्टेप्स से आगे बढ़ते जाएंगे, आप फेल्योर को रिमूव करते जाएंगे और अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सो परसिस्टेंस इज मोस्ट पावरफुल characteristics to achieve success.